हरे कृष्णा। वेद सारथी में आपका स्वागत है। मेरा नाम मंजरी महिमा देवी दासी है। अब तक इस चैनल पे हम इंग्लिश में वीडियोस प्रस्तुत कर रहे थे, लेकिन कई श्री कृष्ण भक्तों ने कहा कि हिंदी में भी हम वीडियोस प्रस्तुत करें। तो जो हमारी भगवत गीता की इंग्लिश में श्रृंखला है, जिसमें हम एक एक करके श्लोक पढ़ रहे हैं, उस श्रृंखला को आज से हम हिंदी में भी प्रस्तुत करने जा रहे हैं और यह हमारी प्रथम वीडियो है। इस वीडियो का शीर्षक है भगवत गीता क्या है। भगवत गीता भगवान का गीत है, क्योंकि भगवान जब अपने मुख से वचन कहते हैं तो वे इतने मधुर होते हैं कि वह गीत के समान है। इसीलिए भगवत गीता को भगवान का गीत भी कहते हैं। भगवत गीता संपूर्ण वेदों का सार है, क्योंकि यह साक्षात भगवान के मुख से निकला है। और जो चार मुख्य परंपराएं हैं, उनके आचार्यों ने भी यह माना है और हमें बताया है कि भगवत गीता समस्त वेदों का सार है। श्री माधवाचार्य जी, श्री निम्बार्काचार्य जी, श्री विष्णु स्वामी और श्री रामानुजाचार्य जी। अब यदि हम अपने जीवन की बात करें तो हमारी आयु बहुत सीमित है, जबकि वेद अनंत हैं। इस सीमित आयु वाले जीवन में हम समस्त वेदों को नहीं पढ़ सकते हैं। भगवान हमें कितना प्यार करते हैं कि उन्होंने समस्त वेदों का सार हमें केवल 700 श्लोकों में भगवत गीता के रूप में दिया, जिसको हम सरलता से समझ सकते हैं। और समस्त वेदों का मर्म क्या है, ये हम इन केवल 700 श्लोकों के माध्यम से जान सकते हैं। भगवत गीता को गीतोपनिषद भी कहते हैं। उपनिषद का अर्थ है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान लेना। तो हमारे जितने भी उपनिषद हैं, वे गुरु शिष्य के वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण की शरणागति लेते हैं, उनके समीप बैठकर उनसे प्रश्न करते हैं और भगवान श्री कृष्ण उन्हें उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। इसीलिए भगवत गीता को उपनिषद की श्रेणी में भी लिया गया है। यह भगवत गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को 5000 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में दिया। कुरुक्षेत्र हरियाणा भारत में एक स्थान है और 5000 वर्ष पूर्व यहाँ पर कौरव तथा पांडव युद्ध के लिए एकत्रित हुए थे। तब युद्ध के आरंभ होने से पहले अर्जुन शोक से ग्रस्त हो गए थे और तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की शरणागति ली और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें भगवत गीता का ज्ञान देकर उनका मार्गदर्शन किया। भगवत गीता में कुल मिलाकर 700 श्लोक हैं, जो कि 18 अध्यायों में विभाजित हैं। यह महाभारत के भीष्म पर्व के अध्याय 25 से 42 का हिस्सा है। भगवत गीता जीवन की मैनुअल है, मतलब लाइफ मैनुअल। अब जिस प्रकार से यदि कोई यंत्र होता है और हम यह जानना चाहें कि उस यंत्र का उद्देश्य क्या है और उसको किस प्रकार से प्रयोग किया जाए, वह हमें कौन बता सकता है? वह वही बता सकता है जिसने उस यंत्र को बनाया हो। इसी प्रकार से ये जीवन हमें भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया है। तो इस मनुष्य जीवन का क्या उद्देश्य है तथा इसको हमें किस प्रकार से जीना चाहिए कि हम इसका प्रयोग अपनी सर्वोच्च प्रगति के लिए करें, यह ज्ञान केवल हमें भगवान श्री कृष्ण ही बता सकते हैं। इसीलिए भगवत गीता का ज्ञान जीवन की मैनुअल है, जो हमें सिखाती है किस प्रकार से हमें इस मनुष्य जीवन का उपयोग करना चाहिए। भगवत गीता भक्ति योग की पुस्तक है। अब कई लोग कहते हैं कि भगवत गीता कर्म योग की पुस्तक है। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में समस्त योगों के बारे में चर्चा की है, जैसे कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग। परंतु यदि आप 6ठा अध्याय उसका आखिरी श्लोक पढ़ेंगे तो उसमें यह पाएंगे कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उनके मत के अनुसार भक्ति योग ही सर्वश्रेष्ठ है। तो भगवत गीता के शुरुआत में जब अर्जुन शोक से युक्त थे, भगवान ने उनको ज्ञान दिया और अंत में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि मेरा समस्त मोह नष्ट हो गया है और मेरी स्मृति मैंने पुनः प्राप्त कर ली है। अब जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा, और इसी को भक्ति योग कहते हैं। तो
अर्जुन जी ने जो यह युद्ध लड़ा, यह वास्तव में कर्म योग के अंतर्गत नहीं लड़ा, उन्होंने यह भक्ति योग के अंतर्गत लड़ा। उन्होंने भगवान का जो उद्देश्य था धरती पर प्रकट होने का, उसको पूर्ण करने के लिए, उसमें भाग लेने के लिए, उसमें सेवा करने के लिए किया। तो यह भगवत गीता जो है, यह भक्ति योग की पुस्तक है। भगवत गीता कालातीत ज्ञान है, इसको इंग्लिश में कहते हैं टाइमलेस विजडम। यह ज्ञान जितना 5000 वर्ष पूर्व एप्लीकेबल था, उतना ही आज भी यह ज्ञान एप्लीकेबल है। आज भी यह ज्ञान उसी प्रकार से लागू होता है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण दिव्य हैं, उनके द्वारा दिया गया यह भगवत गीता का ज्ञान भी दिव्य है। और दिव्य का क्या अर्थ होता है? सनातन, जो था, है और रहेगा। अब जो भी वस्तुएं भौतिक जगत में है, वह काल के अंतर्गत आती है, उन पर काल का प्रभाव होता है, लेकिन आध्यात्मिक चीजों पर काल का प्रभाव नहीं होता है। अब क्योंकि यह आध्यात्मिक ज्ञान है, इस पर काल का कोई प्रभाव नहीं है, तो इसीलिए यह ज्ञान उसी तरह आज भी लागू होता है जितना कि 5000 वर्ष पूर्व। इतना ही नहीं, यह ज्ञान हर जगह, हर परिस्थिति में भी लागू होता है। यह भगवत गीता का ज्ञान गैर सांप्रदायिक है, नॉन सेक्टेरियन। इसका अर्थ यह है कि यह ज्ञान केवल किसी एक संप्रदाय के लिए नहीं, अपितु समस्त मानव जाति के लिए है। मतलब इस ज्ञान को हर एक मनुष्य ले सकता है और उसे जीवन में अपनाकर सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकता है। जब इस भौतिक जगत में हम यह शरीर धारण करते हैं, तो हमें अनेक प्रकार की उपाधियां प्राप्त होती है, जैसा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, पुरुष, स्त्री, पुत्र, पुत्री, माता, पिता, भ्राता, सखा, अमेरिकन, इंडियन, यूरोपियन, मिस्टर सो एंड सो, मिसेस सो एंड सो। तो ये सब क्या है? ये सब उपाधियां हैं जो हमें इस शरीर को प्राप्त करने पर इस भौतिक जगत में होती है, परंतु हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है? हम आत्मा हैं, आत्मा दिव्य है। आत्मा इस भौतिक जगत से संबंध नहीं रखती, और भगवत गीता का यह ज्ञान आत्मा का ज्ञान है, यह दिव्य स्तर पर ज्ञान है। इसीलिए यह ज्ञान हर एक मनुष्य ले सकता है, यह ज्ञान हर मनुष्य के लिए है। आज की वीडियो में इतना ही। हमारे अगले वीडियो का शीर्षक होगा, हमें भगवत गीता का ज्ञान क्यों लेना चाहिए। यह चैनल और इस चैनल पर प्रस्तुत की गई सभी वीडियोस हमारे गुरु महाराज श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी को समर्पित है। धन्यवाद। हरे कृष्ण।